हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जो कि एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर बच्चों का कहना है कि हमने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस कुछ और दी थी, लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है वो कुछ और ही है। दोस्तों यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमने एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू, श्रीनगर या फिर हमने सांबा दिया था, लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर शो हो रहा है वो हमें अंबाला शो हो रहा है, वो हमें राजस्थान या फिर हरियाणा शो हो रहा है। तो क्या हम अब एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करवा सकते हैं? तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो दोस्तों जब हम एसएससी के एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो हर नोटिफिकेशन में एसएससी ने एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन कोड जो है वो दिया होता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अगर हम इसी तरह जम्मू कश्मीर की बात करें जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है, तो यहाँ पर भी एसएससी ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स और एग्जामिनेशन जो कोड है वो दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ है, मोहाली है, हमीरपुर है, शिमला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू, इसका एग्जामिनेशन कोड है ये सांबा है, और ये श्रीनगर JNK 007 है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हरियाणा के अंबाला में दिखाया गया है, और अब बच्चे बहुत ही परेशान हैं कि अब हम क्या करें। हमने एग्जामिनेशन सेंटर जो है जम्मू वाले ने प्रेफर किया था जम्मू में, और या फिर सांबा में, इसी तरह जो कश्मीर डिवीजन से उन्होंने प्रेफर किया था कि हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो श्रीनगर में हो, तो यही उन्होंने प्रेफरेंस में भी दिया था। लेकिन जब अब वो एडमिट कार्ड्स निकाल रहे हैं उनका एग्जामिनेशन अंबाला में मैक्सिमम शो हो रहा है जो कि हरियाणा में आते हैं। अब बच्चे कहते हैं क्या हम एग्जामिनेशन सेंटर को अब चेंज कर सकते हैं? दोस्तों अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो एसएससी का यही इशू आया था, जहां पर पूरे इंडिया में एसएससी ने बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो एक स्टेट से उठाकर दूसरे स्टेट में रखे थे, और उस पर एसएससी को काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस जो हैं वो रिसीव हुए थे, और फिर एसएससी ने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए एक लिंक जो है वो एक्टिवेट की थी, और उसके बाद बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेंज किया था। लेकिन इस बार जो ग्रीवेंस डाली गई थी उसमें ये रिप्लाई आया है कि एसएससी ने कहा है कि अब हम इस टाइम ये जो एग्जामिनेशन सेंटर से इनको चेंज नहीं कर सकते, जो कि सुनने में आया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि एसएससी ने कहा है कि ऑलरेडी हमारे एग्जामिनेशन की पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है, और इस टाइम पे अब हम एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेंज नहीं कर सकते। यानी फिलहाल जो जगह जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखाया गया है आपको उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जाना होगा। अब मसला ये है कि क्या आप एग्जामिनेशन देने जाएं या फिर ना जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी, अगर आपने एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है और अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाऊंगा, आप श्योर हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो इस हालत में आप एग्जामिनेशन सेंटर जरूर जाएंगे, आप एग्जाम जरूर दीजिए जहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, चाहे फिर वो अंबाला में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि फिर ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप श्योर हैं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर जाइए, जिस स्टेट में भी है या यूटी में है, कहीं पर भी है, आप एग्जामिनेशन देने ज़रूर जाएं अगर आप श्योर हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा। हालांकि मैं ये यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि एसएससी की तरफ से ये एक अप्रिशिएबल स्टेप नहीं है, ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं,
इन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएं, किराया जो है वो मैनेज कर पाएं या फिर वहां पर स्टे करने का जो खर्चा है वो उठा पाएं। तो इतने सारे पैसे जो हैं वो बच्चे जो हैं वो अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल अच्छी बात नहीं समझता हूं एसएससी की तरफ से कि एक स्टेट का एग्जामिनेशन जो है वो आप किसी और स्टेट में रखें। हालांकि आपने अगर अपनी स्टेट में, अपनी यूटी में कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स रखे हैं तो एक स्टेट के बच्चे जो हैं उस स्टेट में उनका एग्जामिनेशन भी होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से जा पाएं एक जगह से दूसरी जगह, ना कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, क्योंकि बच्चों के पास इतने पैसे या ऐसे कोई ज़रिए जो हैं वो नहीं होते हैं। और बहुत सारे मेहनती बच्चे, काबिल बच्चे जो हैं वो फिर एग्जामिनेशन देने से रह जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए, चाहे फिर आपका एग्जामिनेशन कहीं पर भी हो। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी कैंडिडेट्स को जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी एमटीएस का, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी एसएससी से कि आने वाले टाइम में आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स आपने दिए होते हैं किसी भी स्टेट या यूटी में, तो कोशिश ये की जाए कि बच्चों का एग्जामिनेशन अपनी ही स्टेट या फिर यूटी में हो, ना कि उनको किसी और स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रखा जाए और एग्जामिनेशन देने जाना पड़े। क्योंकि इस तरह की चीज़ों से बच्चे जो हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।